आज मैं आप लोगों को श्रवण कुमार की कथा सुना रही हूँ। श्रवण कुमार के पिता का नाम था ऋषि शांतनु और माँ का ज्ञानावती। दोनों अंधे थे। पहले अंधे नहीं थे, पहले तो दोनों को आँख था। और ऋषि के पास गए पुत्र मांगने के लिए, तो बोले जे तुमको तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा है, तुम दोनों अंधेपन स्वीकार करोगे तो पुत्र होगा। दोनों ने सोचा कि अंधे पर स्वीकार कर लूं, आंख से नहीं देखूंगा लेकिन पुत्रवान तो कहाऊंगा। अंधेपन दोनों स्वीकार कर ली और समय बीता। उनको श्रवण कुमार जन्म लिए। जब 5 साल के हुए तो उसका यज्ञोपवीत किए। 15 साल में उनकी माता पिता उनकी शादी कर दी, जो मेरे घर में बहू आ जाए। बहू का नाम था विद्या। वो बहुत विद्या की निपुण गुणवान थी। सास ससुर की सेवा करती थी, पति का भी सबका मान आदर करती थी। भोजन बनाती, माता पिता और पति दोनों को खिला करके अपने भोजन करती। कुछ दिन ऐसा समय आया, उसके नैहर से उसका भाई बुलाने आया। तो सास से पूछी और ससुर से, जब मैं अपने नहीं जाऊंगी। पति ने उसका कहा कि जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे अंधे सास ससुर को कौन सेवा करेगी, मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उसका पति बोले जे नहीं जाओ। वो गई अपने नैहर, और वो झूठी बात थी, उसका माँ बुलाया नहीं था। झूठी आदमी उसको कहने आई कि चलो तुम्हारे मम्मी बुला रही है। वो नैहर गई। इसी में उनके सास ससुर और श्रवण कुमार सोचे जे बद्री नारायण जाएंगे। कामर बनाए और अंधे माता पिता को दोनों में बिठाकर कंधे पर लेकर के श्रवण कुमार घर का सारा सामान लुटा दिए और दोनों माँ बाप को लेकर के तीर्थ कराने चले। अब ये पहुंच गए बद्री नारायण। बद्री नारायण पहुंच